भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना की ओर से लॉकडाउन के चलते अपने घरों में रहते हुए पूरे देश के कोने कोने में बैठे उन लोगों की सहायता की जिन्होंने उनसे किसी न किसी तरह संपर्क करके अपनी मुश्किल या ज़रूरत के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने जिला होशियारपुर के विभिन्न इलाकों में जाकर यहां स्कूल, कॉलेज, मंदिर, बैंक, बस अड्डे, रेहड़ी पटरी वालों को मास्क, सैनिटाइजर और ज़रूरत का सामान वितरित किया। वहीं पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और सिविल प्रशासन के अधिकारियों को कोरोना के समय अच्छा काम करने पर सम्मानित भी किया। इसी के साथ आज उन्होंने सर्वोदय टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा हो गया है, जो कि विकास का सर्वोत्तम साल था। अब वह विश्वास के लिए, जनता के विश्वास के लिए कार्य कर रहे हैं। इस महामारी के दौरान राजनीति करना एक बेहद ही शर्मसार की कर देने वाली बात है। ऐसे संकट में किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पीएम केयर, मास डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करना, ऐसे कई काम जो थे वो पार्टी ने हमें दिए हुए थे। दूसरा, लोगों को अवेयर करना कि किन किन कारणों से हम लोग इस कोरोना को जो है पीछे रख सकते हैं, भगा सकते हैं। फीड दी नीडी, कोई गरीब है, जरूरतमंद है, उसको खाना देना, मजदूरों, जो प्रवासी मजदूर थे उनकी देखभाल करना, ये काम सारे हमें पार्टियां दे रखे थे। उसके लिए मुझे भी मौका मिला। ये जो एक बड़ी छोटी सी चौकी है, लास्ट गांव है पंजाब का, वहाँ जाकर पुलिस स्टेशन को मैंने सैनिटाइज किया, पोस्ट ऑफिस को किया, बैंक को किया, 2 मंदिरों को किया, 1 कॉलेज को किया, और वहाँ जाकर उन कर्मचारियों को भी मैंने सैनिटाइज दिए, फेस कवर दिए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग बिल्कुल लोगों के नज़दीक से मिलते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। तो पहले मेरी पत्नी ने खुद मास्क बनाए, उसके बाद कॉटन के मास्क बनाने, जैसे मैंने ये बांधा हुआ है ऐसे ही मास्क मैंने बांटने शुरू किए। और जब भी मैं जहाँ सैर करने के लिए जाता हूँ तो 10-12 मास्क जेब में डाल के जाता हूँ। भारत के नेता नहीं, विश्व के नेता बन के निकले हैं। विश्वास की बात करें तो पिछले 5 साल थे तो उस समय हमने कहा था सबका साथ सबका विकास। इस समय हमने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस बात को हमने पहरा दिया है और सबका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की है। कोविड-19 जिस ढंग से ये संघर्ष का साल रहा है, जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के लड़ाई को लड़ा है, वो दुनिया को भी रास्ता दिखाने वाली बात थी। उसका उदाहरण जनता कर्फ्यू के दौरान जनता ने स्वयं को अपने घरों में बंद कर लिया और शाम को तालियां बजाकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का एक मैसेज दिया। फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम दीपक जलाएंगे, लोगों ने खुशी खुशी वो दीपक जलाए। तो मैं कह सकता हूँ कि हम आज उस नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिसका जनता में पूरा विश्वास है और जनता की चिंता करते हैं। उनके कहने पर हम लोगों ने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के सुपरडेंट, यहाँ के एसपी, पुलिस मुलाजिम, हेल्थ कर्मचारी, इन सभी को हमने सम्मानित किया। वो सम्मानित करने का भी ढंग जो है वो अलग था। अपने बूथ से 50 लोगों के साइन लेकर एक लेटर लेकर जो है हम लोग गए। उस लेटर को हमने लोगों को दिया और साथ में एक बुक्का या चादर देकर उनका सम्मान किया। सो हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने उन कोरोना वॉरियर्स की भी बहुत बड़ी चिंता की है। अब पंजाब की बात करूं, मैं समझता हूं कि इस समय राजनीति करने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस ढंग से पंजाब सरकार ने एक नाकाम सरकार की तरह काम किया है, शायद जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर ऐसा ही हाल है। अब अनाज बांटने में भी जब राजनीति हो तो सिर्फ उन लोगों को ही अनाज देना है जिन लोगों को रिकमेंडेशन उनके कार्यकर्ता ने की है, जब वो कार्यकर्ता है, या केस रजिस्टर करने, लोगों को पास नहीं देने, छोटी छोटी बातों को लेकर उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की। लेकिन केंद्र सरकार ने कोई भी कमी यहाँ पर फंड देने की नहीं रखी, चाहे वो उज्ज्वला योजना के 1 सिलेंडर थे, चाहे जन धन योजना के पेंशन थी, चाहे गरीब कल्याण योजना का पैसा था। हर जैसा देश में बांटा उसी ढंग से यहाँ पर बांटा है। तो मैं आपके जरिए
जनता को निवेदन करूंगा कि इस कोरोना की घड़ी में अपने आप को बचा के रखें और सरकार से निवेदन करूंगा कि राजनीति किए बिना वो जनता की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने की कोशिश करें। केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ हम सबको लेना चाहिए। इतनी बात कहता हुआ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।